हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चे स्कूल गए। तो क्या हो रहा है इस समय ना, बच्चों का स्कूल ना 9 बजे से हो गया है। तो जो है कि हस्बैंड भी 9 बजे ही निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो तीनों लोग ना साथ में निकल जाते हैं। तो हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ना ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग तो चले गए हैं, बस मैं भी अपना ना काम जो है कि अपना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले जो है कि बेडशीट वगैरह सही करना रहता है, डस्टिंग वगैरह करना रहता है ना, तो वही मैं कर रही हूँ। तो निखिल यहाँ पे सोता है ना, तो फिर उसका ना बेडशीट गंदी लग रही थी, तो बेडशीट मैंने निकाल दिया, क्योंकि आज मुझे धुलने हैं कपड़े। तो फिर मैं कहूँ कि दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। और कंबल देखिए तो नीचे बिछा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो कंबल तो बिछा ही रहेगा अभी जब तक ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बस ऐसे ही बिछा दूंगी ऊपर से बेडशीट को अच्छे से। एक बार बिस्तर सारा झाड़ के बिछा के सेट कर दूँ ना, तो पूरा दिन अच्छे से सेट रहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तो मैं अपना टीवी भी ऑन कर ली हूँ, तो बस लगा ली हूँ ब्यूटीफुल से सॉन्ग। तो सुबह-सुबह गाना सुनना मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना, हस्बैंड बच्चे ये लोग चले जाते हैं ना, तो घर ना बिल्कुल खाली-खाली सा लगता है, तो बड़ा ही ना बोरिंग सा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ना टीवी ऑन कर लेती हूँ ना, अपना फ़ेवरेट सॉन्ग जो भी मेरे दिमाग में आ जाता, जो भी सॉन्ग, चाहे भक्ति गीत हो गई, चाहे जो है कि इस तरह से भोजपुरी सॉन्ग हो गया, हिंदी सॉन्ग हो गया या भजन, कुछ भी जो भी मुझे दिमाग में आ जाता है ना, वही मैं अपना लगा लेती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ अपना, और जो है कि घर का काम करती रहती हूँ। तो इस तरह से ना बोरिंग भी नहीं लगता और घर का काम भी ना करने में मन लगता है, फटाफट घर का काम भी होता है। तो बेडशीट देखिए मैंने बिछा दिया है। और यहाँ टीवी एरिया ना, ये जो है ना कि बिछा हुआ जो है ना टीवी के ऊपर नीचे जो है कि ये टेबल के ना, तो ये भी गंदा हो रखा था, तो मैं इसको भी हटाऊंगी, सारा अच्छे से साफ करूंगी, डस्टिंग करूंगी। यहाँ पे जो है ना दूसरा जो है कि कवर जो है ना बिछा दूंगी टेबल पे। सबके घर का रहन-सहन, तौर-तरीका, खान-पान सब कुछ अलग होता है, काम करने का टाइमिंग अलग होती है और कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, सबके घर का विचार, सोच अलग होती है, तो उसी तरीके से हमारे घर का भी है। तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा घर-परिवार है, तो मैं अपना घर-परिवार, अपना जीवन अपने तरीके से चलाती हूँ और जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है, उस तरीके से हम दोनों लोग मिलकर अपना घर-परिवार चलाते हैं। जिस तरीके से जिस टाइम पे जो काम मुझे अच्छा लगता है करना, जिस तरीके से रहना मुझे पसंद है, मेरे परिवार को पसंद है, उस तरीके से मैं अपने घर परिवार को चलाती हूँ। घर में अपने किस तरीके से मैं अपने घर में सुख शांति बनाए रखूँ, समृद्धि आए घर में और घर का माहौल अच्छा रहे और घर को व्यवस्थित रखूँ, मैनेज रखूँ, तो उस तरीके से मैं अपना जैसे मुझे अच्छा लगता है, जिस तरीके से लगता है कि मेरा घर बहुत ही अच्छे से मैं चला रही हूँ, चला सकती हूँ, तो उसी तरीके से मैं अपने घर को चलाती हूँ। ना ही किसी और का सुनकर, किसी और का देखकर, किसी घर में क्या हो रहा है, तो उसको जो है कि फ़ॉलो करना किसी घर में, क्योंकि सबके घर का रहन-सहन, काम करने का हर चीज़ तरीका, खान-पान अलग होता है। तो उनके घर का हम अपने घर में नहीं फ़ॉलो कर सकते हैं ना, किसी घर में क्या हो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो सब चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। किसी घर में क्या हो रहा है, तो वो मैं अपने घर में वही मैं भी करूँ। मुझे मेरा घर चलाना है, उसी तरीके से मैं अपना घर, अपना ज़िंदगी चलाती हूँ, अपने परिवार के हिसाब से, अपने पति-बच्चों के हिसाब से। और मुझे नहीं लगता है कि जो है कि किसी और की बातों को सुनकर अपने घर को चलाना, अपने घर में काम-धंधा करना और जो है कि किसी और के घर में देख कर के उनके घर में ये हो रहा था हम करें, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उससे सिर्फ़ हमारा ना घर गृहस्थी खराब होती है, बर्बाद होती है ना ही कि कुछ अच्छा होता है। तो होता यही कि जो भी अपने घर में जैसा हमारा घर परिवार चलता है, हम अच्छे से रख रहे हैं, अपने घर को मैनेज रख रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें अपना घर चलाना चाहिए और उसी तरीके से मैं अपना घर चलाती हूँ, ना ही किसी और का देख कर के किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस वो सब अगर दूसरों की बातें अगर हम सुनते हैं ना, तो सिर्फ़ हमारा घर ना बर्बाद हो सकता है, खराब ही होगा, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी हमारे घर में जैसे चलता है ना, वैसे ही हमें चलाना चाहिए और वैसे ही मैं चलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट बिछा दिया, साथ में कैबिनेट भी थोड़ा गंदा लग रहा था ना, ये बिछा हुआ टेबल ना, तो इसका कवर तो ये भी हटा दिया, यहाँ पे डस्टिंग वगैरह टीवी के पास भी अच्छे से कर दिया है। उसके बाद देखिए तो मैं कही सबसे पहला काम मुझे कपड़े धुलने हैं, तो मैं कही पहले मशीन में मैं ना कपड़े लगा देती हूँ। तो मशीन में कपड़े एक तरफ धुलते रहेंगे और जो है घर के जो काम है ना, वो मैं अपना आराम से फिर ना करती रहूँगी। जब तक ये घर का काम निपट जाएगा, उतने में जो है कि मेरा मशीन में कपड़े धुल जाएँगे।
ये देखिए फ्रेंड, तो घर के सारे बाकी जो काम थे ना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, किचन में बर्तन वगैरह थे ना, वो सब मैंने अपना धो लिया है। झाड़ू पोछा भी सब लगा लिया है। उतने में जो है कि मेरा देखिए तो कपड़े भी मशीन में धुल गए हैं। तो बस जो है कि मुझे अभी खंगालना है। तो बस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े रहते हैं ना ऑफिस के, तो इस पे ना व्हाइट कपड़े रहते हैं, तो व्हाइट कपड़े में थोड़ा दाग रह ही जाती है। मशीन में धुलते हैं फिर भी, पहले तो नहीं था, लेकिन मशीन अभी पुरानी हो रही है ना, तो थोड़ा-सा ना मतलब कपड़े एकदम से जैसे व्हाइट कपड़े होते हैं ना, थोड़ी दाग रह जाते हैं। बाकी सारे कपड़े तो एकदम साफ हो जाते हैं। तो मैं ना थोड़ा-सा इस पे ना धोने के बाद ना ब्रश मार देती हूँ ना, तो एकदम से कपड़े साफ हो जाते हैं। तो बस यहाँ फ्रेंड देखिए, पहले हस्बैंड के ही कपड़े डाल देती हूँ, व्हाइट कपड़े रहते हैं उनके ऑफिस के। तो ये कपड़े पहले व्हाइट और जो भी रहते हैं उनके, जो कलर बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो वही कपड़े मैं पहले डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गए हैं, और एक और जो है कि मशीन में कुछ कपड़े धुल रहे हैं और कुछ कपड़े हैं, तो वो भी मैं अभी कपड़े खंगालती जाऊँगी, सुखाती जाऊँगी, और जो कपड़े हैं वो धुलते जाएँगे। और मौसम भी फ्रेंड्स आज देखिए, मशीन लगा दी हूँ, कपड़े धो रही हूँ ना, तो आज मौसम भी एकदम से खराब हो गया है। मतलब धूप तो एकदम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ना बारिश किसी भी वक़्त हो सकती है, ऐसा मौसम हो रखा है। बट क्या कर सकते हैं, मशीन लगा दिया है तो कपड़े तो धुलने ही हैं, कपड़े धो जाएँगे, सुखा दूँगी मशीन में ना, तो अपना ये सूखते रहेंगे, तो इनको सुखाने के लिए कहीं भी डाल दूँगी ना, तो 1-2 दिन में ये सूख ही जाएँगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो पानी जो वेस्ट रहता है ना, गंदा पानी, तो वो डायरेक्ट मैं नाली में गिराने से अच्छा रहता है ना कि मैं पूरा छत ना धो देती हूँ। तो इसी तरीके से जब कपड़े धोती हूँ, तो इस तरह से पूरा फर्श जो है ना अच्छे से धो देती हूँ। वैसे डेली झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है, तो फिर ज़रूरत भी नहीं रहती। छत इतना गंदा बिल्कुल भी मेरा होता नहीं है, क्योंकि मैं ना जब भी कपड़े तो धुलते ही हैं हर 2 दिन 4 दिन पे, तो जो है कि पूरा जो फर्श है ना, तो इस तरह से पानी जो रहता है उससे गिरा के जो है कि अच्छे से पूरा छत भी धो देती हूँ। इससे पानी भी हमारा यूज़ हो जाता है और छत भी साफ हो जाती है। इतने में देखिए फ्रेंड्स, कपड़े भी सारे धुल गए थे, सुखा भी दिया है अपना। तो फिर इसको भी जो है कि मैं डाल दूँगी, नीचे ही डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर हमेशा डाल देती हूँ, धूप आती है अच्छी वाली, तो ये ऊपर वाले छत पे। लेकिन धूप तो बिल्कुल है ही नहीं, तो मुझे लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए, तो मैं बस ना यहीं पे जितने कपड़े हैं ना, ऐसे ही जो है कि सारे एक के ऊपर एक इस तरह से करके सारा आगे-पीछे इधर ही जो है कि पूरा डारे पे, और इधर देखिए ना, ये है लोहे का जो बना हुआ है ना, तो इस पे भी मैं सारा इस तरह से ही डाल दूँगी कपड़े। सारा घर का काम हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए तो नहा ली हूँ, और आज मुझे करना था हेयर वॉश, क्योंकि तेल लगा रखा था मैंने बालों में 2 दिन से ना, तो बड़े ही ज़्यादा चिपचिप से हो रहे थे बाल। तो मैं सोची धूप होगी अच्छी-सी ना, तो मैं जो है कि बाल धोऊँगी, लेकिन धूप नहीं हुई, लेकिन बाल तो मेरा धोना आज कन्फर्म था, तो बस मैंने बाल धुल लिए हैं। और मैं देखी हूँ, ऊपर गई हूँ, मैं कही थोड़ा देखूँ तो धूप आ गई हो शायद, अभी नहाई-वहाई हूँ तो, लेकिन धूप एकदम नहीं थी, तो मैं कही चलो अपना ना ड्रायर से ही बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी तेज़ वाली लग रही है ना, तो मैं कही कहीं ना मुझे ठंड ना लग जाए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो बस रेडी हो गई हूँ, थोड़ा बाल सुखा लिया था मैंने, उसके बाद देखिए तो आ गई हूँ किचन में। तो बस ना बहुत तेज़ वाली ठंड लग रही थी, तो मन हुआ ना कि कॉफ़ी पी लिया जाए, तो कॉफ़ी थी नहीं, बट मैं कही चलो अब ना गरमा-गरम चाय ही बना लेती हूँ, चाय पीऊँगी। तो चाय चढ़ा दिया है, और एक तरफ देखिए फ्रेंड ना, तो ये ना चने की दाल है, तो मैं सोच रही हूँ भिगो देती हूँ इसको। तो मम्मी के यहाँ से ना चावल का आटा लेकर आई थी, और फरे नहीं बनाया अभी एक बार भी, आटे पड़े हुए हैं, तो मैं कही हूँ ना कि देखूँगी ना, तो रात में डिनर में जो है ना कि चावल के आटे का फरे बना लूँगी, तो इसीलिए जो जो है ना कि चने की दाल को मैं भिगो दे रही हूँ। देखूँगी, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी भिगो के रख दूँगी, अगर मूड करेगा तो फिर बना लूँगी, भीगी रहेगी दाल ना, तो बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तो पहले से मैं भिगो के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो बस मेरी चाय भी हो गई, तो बस आराम से अब बैठूँगी और चाय पीऊँगी। अभी हो गया है फ्रेंड, दोपहर का टाइम हो गया है, तो बस इस समय ठंड इतनी ज़्यादा है, तो बस ये होता है कि सब्ज़ी और दाल जो है कि वो तो जो है कि सुबह मॉर्निंग में ही बन जाता है, जो भी बनाना होता है। तो सब्ज़ी तो सुबह बनाई थी, लेकिन हाँ, रोटियाँ उतनी ही बनती हैं जितनी जितनी खानी रहती है सबको, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना कि ठंडी रोटी और चावल बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने के लिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो रोटी और चावल ये होता है ना, जब भी खाना होता है ना, तो गरमा-गरम ही बन जाती है। तो बस बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है, बस वो लोग आ ही रहे होंगे, तो मैं बस उतने में थोड़ा-सा आटा गूँथी हूँ, बस मैं कही हूँ ना कि रोटियाँ गरमा-गरम बना ले रही हूँ इन लोगों के लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पे देखिए तो अपना रोटी बना रही हूँ और दाल है फ्रेंड्स, थोड़ी-सी मिक्स दाल पड़ी हुई थी, रात में बची थी, तो ठंडा मौसम है ना, तो इस समय ना कुछ भी खा लो, मतलब फ्रिज में तो रहता है, तो कौन-सा खराब होता है, तो एक टाइम का वो टाइम होता है, तो खा भी लेते हैं, क्योंकि देखिए खाना बड़ी मेहनत से आता है ना, तो वेस्ट करने से, फेंकने से अच्छा है कि अपना यूज़ कर लो, खा लो गरम करके। अपना यूज़ कर लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो मिक्स दाल भी पड़ी हुई है
है रात की और सब्ज़ी इतनी टाइम मैंने बनाया है, तो सब्ज़ी भी है, तो दोनों गरम कर दूँगी और उसी के साथ जो है कि बच्चे हैं, हम लोग हैं, तो लंच कर लेंगे रोटी के साथ में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स रोटी मेरी हो गई है, तो बस इसमें मैं ना घी लगा दूँगी। घी लगाने से रोटी ना सॉफ्ट रहती है और खाने में ना बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो गरमा-गरम रोटी इस तरह से बना के ना घी भी लगा के इस तरह से ढक के रख दूँगी। और यहाँ देखिए तो बस बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो बस ये लोग आ गए फ्रेशन अप वगैरह होके आ गए हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठे हैं, तो बस इन लोगों को खाना दे दूँगी और ये लोग अब लंच करेंगे। लंच हो गया फ्रेंड्स, बच्चे लोगों ने किया, मैंने लंच नहीं किया, पता नहीं क्यों मुझे ना मन ही नहीं हो रहा था लंच करने के लिए, एकदम से ना मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैं कही हूँ ना कि बस ये बर्तन है लंच के, तो मैं कही इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी आराम से ना सोऊँगी बिस्तरे में ना आधे 1 घंटे 2 घंटे जो भी, अभी तो बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी बर्तन धोने के बाद, मैं सोची सोऊँगी और लंच नहीं मन कर रहा है, मैं क्यों देखूँगी तो उठूँगी ना तो चाय के साथ मन करेगा ना तो कुछ ले लूँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड तो टाइम हो गया 5:30 6 का टाइम हो रहा है और बस बिस्तरे में लेटी थी ना तो नींद भी नहीं आई। ठंड की वज़ह से ना क्योंकि कपड़े-वपड़े धुले, बाल भी धुले थे ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था ठंड लग गई थी क्या ना तो हल्का-हल्का ना मेरे सर में भी दर्द हो रहा था तो बस नींद नहीं लग रही थी, बस ऐसे ही बिस्तरे में थी तो बस देखी हूँ टाइम हो गया 5:30 बजे का तो आ गई हूँ ऊपर और देखिए तो आग जला ली हूँ, साथ में देखिए तो चाय लेकर आ गई तो मैं कही अब गरमा-गरम चाय पीऊँगी और आग यहीं पे बैठ के आराम से सेकूँगी। डिनर बनाने में अभी काफ़ी टाइम है फ्रेंड्स क्योंकि हस्बैंड जो है ना कि ऑफ़िस से अभी जो है ना कि लेट आ रहे हैं कुछ दिनों से मतलब वो 9 साढ़े 9 बजे तक आते हैं, तो डिनर उसी टाइम पे बनाती हूँ जब हस्बैंड को आना होता है ना उससे 1 घंटे पहले ही मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना तो ये होता है ना गरमा-गरम बस खाना बनाओ, खाओ और बिस्तरे में बस सो जाओ ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो बस अभी तो वो आएँगे नहीं तो मैं क्यों आराम से मैं आग जला के बैठूँगी और उसके बाद जाऊँगी 1-2 घंटे बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी और फ्रेंड्स आग जलाई ना तो बस एकदम से मम्मी के यहाँ की याद आ गई मतलब मम्मी के यहाँ इतना बड़ा हमारा भरा पूरा परिवार है ना तो मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा सब लोग बच्चे घूमना-फिरना सबका आना-जाना बिना मतलब के भी लोग आ जाते हैं, बैठते हैं मस्ती होती रहती है, सबकी चलती रहती है। घर में भी और बाहर में के भी सभी लोग आते-जाते रहते हैं ना, घर बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा है शहरों में यहाँ पे तो ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स कि बस सब मतलब के ही रिश्ते लगते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है किसी को तभी लोग पूछते हैं, वरना तो कोई पूछने वाला नहीं है। और सबके घर ऐसे ही बने रहते हैं कि बस एक कमरे में उसी में रहना, खाना, सोना, पीना इसी तरह से रहता है, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो बस ऐसे ही रहता है, तो क्या कर ही सकते हैं, यही जो है कि जीवन है, यही अगर हम शहर में रह रहे हैं तो यही हमारी असली ज़िंदगी है। गाँव जाते हैं कुछ दिन ना, तो बड़ा ही ज़्यादा मन खुश हो जाता है, बहुत सारी यादें जो है ना कि बन जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सोच-सोच के भी ना। बट क्या कर सकते हैं, अब रहना तो यहीं है, गाँव कुछ दिन के लिए जाते हैं। तो यही है, बस अभी फ्रेंड्स चाय पीऊँगी, यहीं पे बैठूँगी और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।